श्री राधा, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ना मालूम कि कितने पुण्यों के प्रभाव से कितने योनियों को भ्रमण करते हुए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया जाता है। ऐसे दुर्लभ शरीर को पा यदि मनुष्य विषय भोग में लिप्त रहे और दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करे, तो इससे बढ़कर और अज्ञानता क्या हो सकता है। वह इंद्र सा वैभव किस काम का, जिसके भोगने में हम असमर्थ हों। हम नाना प्रकार के अपकर्म करके सुख भोगने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसका कारण प्रत्यक्ष है कि हमने दीर्घ जीवन प्राप्त के लिए कुछ यत्न नहीं किया और पाप की गठरी अपने सिर पर लाद लिया। मधुमक्खी अपने छत्ते में मधु इकट्ठा करती है, किंतु उसका उपयोग दूसरे करते हैं। वैसे ही उस एकत्रित धन का फल है। अस्तु मनुष्य मात्र को दीर्घ जीवन प्राप्त का उपाय अवश्य करना चाहिए। मनुष्य शरीर एक प्रकार का क्षेत्र है। इसमें मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों को उच्च से उच्च स्थान और बुरे से बुरे स्थान को पाता है। यदि विवेक विचार से ज्ञान मार्ग का अवलंबन किया जाए तो साधन द्वारा ईश्वर को प्राप्त होना सरल हो जाएगा, परंतु सभी कर्मों के करने के लिए दीर्घ जीवन की आवश्यकता है। यदि दीर्घ जीवन न हो तो अल्प समय में ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को ऐसा यत्न करना उचित है जिसमें जीवन दीर्घ और आनंदपूर्ण हो। जिस जीवन में आनंद नहीं, वह जीवन संसार के सभी जीवधारियों का जीवन श्वास प्रश्वास के आवागमन पर है। बाहर के अपान वायु को भीतर ले जाना श्वास कहा जाता है। भीतर के प्राण वायु को बाहर निकालना मतलब श्वास फेंकना प्रश्वास कहा जाता है। जिस समय श्वास प्रश्वास का आवागमन रुक जाता है, उसी समय जीवन की समाप्ति समझी जाती है। गोरक्ष पद्धति में लिखा है, यावद्वायु स्थितो देहे तावज्जीवं न मुंचति, मरणं तस्य निष्कांति स्ततो वायुं निरोधयेत। मतलब जब तक शरीर में प्राणवायु स्थिर रहता है, तब तक जीव शरीर को नहीं छोड़ता है। जब प्राणवायु शरीर से निकल जाता है तो उसी अवस्था को मरण कहते हैं। जीवन मरण प्राणवायु के अधीन है, इसलिए प्राणवायु का रोधन अवश्य विधि से करना चाहिए। मनुष्य को दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए प्राणायाम करने की आवश्यकता है। हम प्राणायाम कह रहे हैं। प्राणवायु को ववनवत बलपूर्वक बाहर निकालना, पुनः अपान नामक वायु को भीतर ले जाने से चित्त में एकाग्रता होती है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। फिर से सुनिए, प्राणवायु को वमनवत बलपूर्वक बाहर निकालने तथा पुनः अपान नामक वायु को भीतर ले जाने से चित्त में एकाग्रता होती है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। अर्थात आसन स्थिर होने के पश्चात श्वास और प्रश्वास दोनों के गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। योग विद्या का प्राणायाम प्रधान विषय है। संयम युक्त प्राणायाम प्रयोग करने से संपूर्ण मुख्य क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं और साक्षात परमात्मा के साथ योग प्राप्त होकर जीव अमृत सुख आनंद को भोगता है। प्राणायाम अंतरंग साधना का प्रथम श्रेणी है। अंतरंग साधनों की प्रथम श्रेणी है। प्राणायाम प्रयोग के
प्राणायाम प्रयोग से प्राण स्थिर होकर चित्त की चंचलता दूर होती है, वासना रुककर शांति प्राप्त होती है। इस शांति से मुक्ति और मुक्ति से परमानंद प्राप्त होता है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि जिस विद्या को महर्षियों ने संसार के लाभ के लिए प्रचार करके गए थे, आज उन्हीं की संतान हो हम उसे अनावश्यक समझते हैं। हम लोगों का कर्म इतना बिगड़ गया है कि अविद्या के अंधकार में पड़कर ऐसे ऐसे घर रत्नों की खबर ही नहीं रखते। यदि खबर भी हो तो उसे व्यर्थ कहकर टाल देते हैं। बहुतेरे भारतीय कहते हुए पाए जाते हैं कि योग क्रिया बहुत कठिन है, यह घर में रहकर हो ही नहीं सकती। बहुत लोग कहते हैं इसके लिए जंगल ही उपयुक्त स्थान है। वह यह नहीं सोचते कि मैंने भोग विलास की सामग्रियां जो कुछ इकट्ठी कर रखी है, क्या बिना दीर्घ जीवी हुए इसका आनंद प्राप्त हो सकता है। आलस्य के वशीभूत ऐसे लोग हो गए हैं कि संध्या प्राणायाम जो हमारे धर्म का प्रधान अंग है, इसे निरर्थक समझते हैं। मिथिलेश राजर्षि जनक कैसे ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हो गए, जिनके द्वार पर योगीवर सुखदेव अपनी शंका समाधान के लिए 7 दिन तक खड़े रहे। आज हम उन्हीं अमृत को प्राप्त करने वाले ऋषियों के संतान होकर आलस्यवश ऐसी उपयोगी वस्तु को निरर्थक समझते हैं। क्या योगीराज जनक राज्य कार्य नहीं करते थे? कब वह जंगल में जाकर योग साधन करने गए? यह आवश्यक है कि प्राणायाम योग साधन के लिए एकांत स्थान चाहिए, सो हम घर में रहकर इसका प्रबंध भलीभांति कर सकते हैं। यह कुछ आवश्यक नहीं कि जंगल में जाएं। हम लोगों के मन में निर्बलता है कि ऐसी उपयोगी प्रयोग जिससे जीवन दीर्घ हो दूर रहते हैं हम लोग। हमारा आलस्य प्रमादी तो है। प्राणायाम प्रयोग से मन की चंचलता दूर होती है और आत्मा को बल प्राप्त होता है। मन की चंचलता झिलमिलाती हुई प्रकाश के समान है। यह विषय स्वयं सिद्ध है कि प्रकाश के झिलमिलाहट के कारण पुस्तक के विषय भली भांति पढ़े नहीं जा सकते। उसी भांति मन चंचल रहने पर आत्मा का बोध नहीं हो सकता। मन स्थिर होने से ही प्राणी जान सकता है कि हमारी चाही हुई वस्तु क्या है और कितनी दूर अवस्थी है। जीवन मरण प्राणवायु के अधीन है। इसी हेतु ब्रह्मा और सनकादिक दिव्यसिद्ध दत्तात्रेय आदि मुनि प्राणायाम के साधन में तत्पर हैं। अन्य योगियों को भी इस प्रयोग से काल का भय नहीं होता, इसलिए प्राणायाम साधन करना योग्य है। जीव सच्चित आनंद स्वरूप है। जब इसे अज्ञानता घेर लेता है तब यह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस अज्ञानता के कारण ही इसे दुख रूपी अंधकार में पड़ना होता है। उस समय उसे अपनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए विकलता होती है। यही कारण है कि सांसारिक भोग की वस्तु में अपनी असली आनंद रूप को ढूंढने के लिए भटकता फिरता है। उसे प्रत्येक पदार्थ में भ्रमण करते हुए निराशा प्राप्त होती है और अंत में नरक में पतित होना पड़ता है। इस दुख से बचने के लिए मुनियों ने अनेकानेक मार्ग बतलाए हैं। उनमें प्राणायाम विधि अत्यंत सुगम और आपदाओं से रहित है। जैसे मनुष्य को किसी मार्ग से जाने के लिए पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, उसी भांति इस सुगम मार्ग रीति के साधन के लिए भी अच्छे गुरु की आवश्यकता है। अस्तु जो बुद्धिमान हैं वह बिना सद्गुरु को प्राप्त किए किसी मार्ग का अवलंबन नहीं करते। सभी महात्माओं ने इस मार्ग का अवलंबन किया है और आत्मस्वरूप को सुगमता से प्राप्त किया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।